हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर। रोज दिन की क्या क्या घटनाएं घट रही है उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला कैरल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? फर्स्ट कैरल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? फातिमा असगर। फातिमा असगर को पहला कैरल शील्ड पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया कैरल शील्ड पुरस्कार? व्हेन वी वियर सिस्टर्स उपन्यास के लिए दिया गया। ठीक है, ये उपन्यास में क्या चर्चा है? तो इस उपन्यास में जो है 3 भाई बहन जो है अनाथ थे, उसकी कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें से ध्यान ये रखना है कि पहला कैरल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो फातिमा असगर को दिया गया। कौन से उपन्यास के लिए दिया गया? तो व्हेन वी वियर सिस्टर्स उपन्यास के लिए। इसमें क्या है? 3 अनाथ भाई बहन की कहानी की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी से रिलेटेड हम देखेंगे तो और कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? किसको दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। रेत की समाधि के लिए दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे? गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। ये जो है, ये चारों जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चारों पुरस्कार को ध्यान में रखना है। ठीक है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बद्रीनाथ को दिया गया है। तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया है। बुलंद भारत अभ्यास, बुलंद भारत अभ्यास किसके किसके बीच और कहाँ हो रहा है? बुलंद भारत अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। भारतीय सेना के द्वारा ये बुलंद भारत अभ्यास कराया जा रहा है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अभ्यास है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच, जो कि साइक्लोन अभ्यास पहली बार हो रहा है। साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच। कहाँ आयोजन हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है। अब आती है मिस्र के बारे में। मिस्र जो है अभी अभी जो है नया सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मिस्र। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास जो है पहली बार हो रहा है। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। तर्कस अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच। फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स वर्ड से ही क्लियर है। फ्रिंजेक्स मतलब फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स अभियान। तर्कस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। बुलंद भारत अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है और भारतीय सेना के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मालाबार। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम में। मालाबार जो है क्वाड के बीच होता है। क्वाड मतलब 4 देश का समूह है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये मालाबार जो है 4 देश के बीच युद्ध अभ्यास होता है। उसमें कौन कौन सा है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देश को मिला करके ही उसे क्वाड बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं जैसे मिस्र जो है अभी नया सदस्य बना है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। उसी तरह से SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इसका जो है नया सदस्य अभी ईरान बना है। ठीक है, नाटो का नया सदस्य फिनलैंड बना है, 31वां सदस्य। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी जो है दावकी भूमि बंदरगाह बनाया जा रहा है मेघालय में। अभी जस्ट चर्चा है। दावकी भूमि बंदरगाह कहाँ बन रहा है? तो मेघालय में। कौन कौन बना रहा है मिलकर? तो भारत और बांग्लादेश मिलकर बना रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश मिलकर के बना रहे हैं दावकी भूमि बंदरगाह। कहाँ? तो मेघालय में। अब बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के पास ही मेघालय में ये दावकी भूमि बंदरगाह बन रहा है। मेघालय के CM कौन है? कॉर्नॉड संगमा। कौन सा पार्टी से है? नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। मेघालय की कैपिटल कहाँ है? शिलोंग है। वहाँ के 2 फेस्टिवल बहुत फेमस है, एक चेरी ब्लॉसम और एक बांग्ला फेस्टिवल। भारत और बांग्लादेश के बीच की चर्चा हो रही है, भारत बांग्लादेश की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसको देख लेते हैं। मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के लिए, किसके लिए है? डीजल सप्लाई के लिए बनाया गया है मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चलती हैं, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं।
ठीक है। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे बंदरगाह के बारे में। तो पहला चारबाहार बंदरगाह जो भारत बना रहा है, कहाँ बना रहा है? ईरान में बनाया है, भारत के द्वारा बनाया गया चारबाहार बंदरगाह, कहाँ? ईरान में, ठीक है। उसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट, भारत और म्यांमार के बीच ये चल रहा है कलादान प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट संजय, जो कि भारतीय सेना के द्वारा ये चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट संजय। इसमें क्या रहेगा? भारतीय सेना ऑटोमेशन के लिए भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, इसमें ऑटोमेशन का काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ जो है अभी जो है चर्चा में है ऑपरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो यहाँ से ऑपरेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उसके राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। 4 ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। सेकेंड ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। और ऑपरेशन दोस्त, दोस्ती के लिए जो है तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। प्रोजेक्ट दंतक जो है सड़क निर्माण के लिए बनाया जा रहा है, भूटान में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट दंतक में तैनात महिला अधिकारी जो है उसका नाम है सुरभि जखमोला। प्रोजेक्ट दंतक में एक महिला अधिकारी तैनात है, उसका नाम है सुरभि जखमोला, ठीक है। आज 8 मई है, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेट के बर्थडे के अवसर में मनाया जाता है ये विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब ये ऐसा क्या काम कर दिया था जो इसके लिए एक दिवस मनाया जा रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है? तो ये हेनरी ड्यूनेट जो थे वो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था और इसी के लिए इन्हों पहला नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के लिए ही हेनरी ड्यूनेट को शांति का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अभी चर्चा में है हेरिटेज सेंटर। भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? उसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में खोला जा रहा है, ओपनिंग होगा पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा? तो वायुसेना के द्वारा जो भी वीरतापूर्वक कार्य किया जाता है उसका वहाँ प्रदर्शनी किया जाएगा। ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब आती है भारतीय वायुसेना के बारे में। तो वायुसेना से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू विमान जो है उसका नाम क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। और हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो है तेजस है। अगर हेलीकॉप्टर की बात करेगा तो प्रचंड और एयरक्राफ्ट की बात करेगा तब तेजस, ठीक है, क्लियर। हेलीकॉप्टर में प्रचंड और एयरक्राफ्ट में तेजस। भारत का पहला जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं 4 महिलाएं जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 4 महिलाओं का नाम आता है। एक हो गया कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है। दूसरा सुरभि जखमोला, अभी मैं बताया था भूटान में तैनात महिला अधिकारी है। तीसरा गीता राणा, लद्दाख में तैनात महिला अधिकारी है। चौथा दीपिका, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है जिसे वीरता पुरस्कार मिला था। और चौथा जो है शालिजा धामी है, भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट कमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशेष नामक खुदरा बैंकिंग पहल किया गया है। अभी क्या एक विशेष नाम का खुदरा बैंकिंग पहल किया गया है, किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक HDFC ही बैंक है।
इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक HDFC बैंक है। दूसरा बैंक पूछेगा तो इंडियन ओवरसीज बैंक है। ठीक है, अब आती है बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ है। तो नरसिम्हन समिति जो बना था, का निर्माण किया गया था बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। दूसरा बैंकिंग सुधार के लिए भी, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए एक और बना था, इंद्रधनुष योजना चल रहा है, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए चल रहा है। दो चीज है, एक इंद्रधनुष योजना है, एक मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन से संबंधित है और इंद्रधनुष योजना जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023, अभी जो है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स चल रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसमें जो है भारत की तरफ से जो है अंकिता श्रीवास्तव ने कुछ पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं इन्होंने। अंकिता श्रीवास्तव जो है भोपाल की रहने वाली है, इन्होंने 3 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। अब ये बात आती है कि ट्रांसप्लांट गेम में कौन शामिल हो सकते हैं। कि इन्होंने ट्रांसप्लांट का मतलब होता है जो कुछ दिया है, दान दिया है। तो इन्होंने जो है लीवर का 74% अपनी माँ को दान कर दिया है। इस गेम में शामिल हुई और इन्होंने 3 पदक जीता। अंकिता श्रीवास्तव जो कि भोपाल की रहने वाली है। अब भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो कुछ चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना, दोनों मध्य प्रदेश सरकार की, मामा की नगरी मध्य प्रदेश की हैं योजनाएं। 2 योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना, दोनों मध्य प्रदेश की हैं। सेकेंड, 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसके चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। गुयाना के राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद इरफान, किसमें? 17वां प्रवासी भारतीय सेना सम्मेलन में। अब पूछा जाएगा कि भारतीय प्रवासी सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था। कहाँ आयोजन किया गया था? तो इंदौर। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां यूथ गेम्स आयोजन जो हुआ वो भी मध्य प्रदेश में किया गया था। 5वां यूथ गेम मध्य प्रदेश में, उसमें फर्स्ट रैंकिंग आया था महाराष्ट्र का, सेकेंड हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान जो है इंदौर का है। अगर बड़े शहर में देखेंगे इंदौर का, और छोटे शहर में देखेंगे पंचगणी महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ से मध्य प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 5वां यूथ गेम्स और स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त करना इंदौर को, बड़े शहर में और छोटे शहर में पंचगणी। जय हिंद दोस्तों।